जो भी, अच्छा, राधे राधे फैमिली मेंबर्स, जय श्री महाकाल। तो एक बार सब खुद को अनम्यूट करें और एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, ठीक है। बोलते हैं ना, तू ये यूएस बहुत ही यूएन का है, अच्छा अवसर है। खड़ी में जंग का साया, क्रोध क्रोध पर हर छाया। सब कोई एक बार अनम्यूट करे और बोले राधे राधे जय श्री महाकाल। एक बार नाम जयकारा लगाते हैं, ठीक है। सभी को राधे 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 जय राधे श्री जय महाकाल। श्री महाकाल। राधे राधे जय श्री बहुत अच्छा, महाकाल। जय श्री महाकाल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। परमात्मा का नाम से हमने शुरुआत किया। ये एकदम डिवाइन सेशन ही होगा ये जो मैं आज बताऊंगी। जल दीपम क्या है। पहले हम जब भी कोई भी काम करें ना, अगर हम परमात्मा को बुला लेते हैं ना, मतलब हमने एक फोन कॉल लगा दिया कि हम आपको याद कर रहे हैं, आप भी हमें याद में रखना, आप भी हम पर ध्यान देना। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है ना यहाँ पर, हर एक बच्चे पे परमात्मा की नजर जानी चाहिए। तो आपको रोज एक नाम का जयकारा, एक मंत्र का जयकारा लगाना पड़ेगा, ताकि आप बोल पाओ कि हम भी हैं आपके सारे बच्चों में से, हम भी हैं, हम पर भी आप ध्यान देना, जिनको भी आप मानते हो। देखो ज्योत तो एक ही है, ठीक है, नाम हमने अलग अलग दे दिया है ना। तो पहले फिर से दिल से सभी का स्वागत करती हूँ मेरे प्लेटफॉर्म पे। मैं चंदा चौधरी अपने प्लेटफॉर्म पे कॉस्मिक हीलिंग विथ डिवाइन ब्लेसिंग्स में आप सभी का खुले दिल से स्वागत करती हूँ। आप सबको फैमिली मेंबर्स बोला है, फैमिली मेंबर्स ही हो। और एक बात बोलती हूँ, अगर परेशान हो तो परेशानी को टाटा बाय बाय बोल दो, क्योंकि मेरे पास परेशानी आके टिकती नहीं है, परेशानी परेशान होकर मेरे पास से भाग जाती है। ये सच बोला है। जितने लोग हो यहाँ पे सब मेरे अपने हो और मेरे दिल के बहुत करीब हो। और यकीन मानो जो जो रेमेडी देती रहूंगी अपने में कम्युनिटी में, आप उसको फॉलो करना, अपने जीवन में आप ट्रांसफॉर्मेशन जरूर से जरूर देखोगे। यस, अगर सब सच में, अगर आप लोग देखो, सब कैमरा ऑन कर लोगे तो कितने अच्छे लगोगे ना। मुझे कितना अच्छा लगेगा। देखो अनुपम ने कर लिया, और देखो कितना प्यारा ऐसे चेहरा देख करके कितना अच्छा लगता है। मैं मोटिवेट हो जाऊंगी कि हाँ, मैं जो डिलीवर कर रही हूँ मेरे सामने जो है उनको मिल रहा है कि नहीं। तो अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। और मेरे गुरुजी कहते थे हम सब बहुत सुंदर हैं, आप सब यूनिक पीस हो, यकीन मानो यूनिक पीस हो उस परमात्मा के। अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझना। उस परमात्मा, उस क्रिएटर की आप रचना हो, जो सर्वशक्तिमान है, जिसकी पेंटिंग की तुलना आज तक कोई कर ही नहीं सकता है। मतलब उस पेंटर ने आपको बनाया है, ठीक है, जिसकी मतलब आपकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। आप सब अपने आप में अतुलनीय हो, ठीक है। कैमरा ऑन कर लोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो मैं जो डिलीवर कर रही हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं सामने से बता पाऊंगी, है ना। बाकी आपकी इच्छा, फैमिली मेंबर्स, मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, है ना, आप लोगों से। बाकी जिद तो नहीं कर सकती ऐसे बैठ के, हाँ हाँ नहीं नहीं आप लोग करो तभी मैं पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जिसने लिखा था कैमरा ऑन करे वो भी अपना कैमरा ऑन कर ले। ठीक है, सामने मुझे अनुपम दिख रही है, अच्छा लग रहा है। चलो, तो आज के इस डिवाइन सेशन में ना, मैं बता नहीं सकती, ये जो हमारी ना प्राचीन सभ्यता है, ये प्राचीन सभ्यता तब से है। मतलब आज का जो कोर्स, जो मतलब कोर्स कहना मतलब बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, है ना। आज जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, ये हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति का एक हिस्सा है, जो हमें हर हाल से, हर हमारे जीवन के हर एक प्रॉब्लम से निकाल कर हमें हील करता है। जल दीपम मतलब जल प्लस दीप, ठीक है। ये जो है ना, जब ऋग वैदिक काल था ना, उस समय ऋग वैदिक काल था ना, उस समय लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। उस समय लोग ऐसे अग्नि को प्रणाम करते थे, वायु देव को प्रणाम करते थे, इसी पंच तत्वों की वो पूजा करते थे ऋग वैदिक काल में। और आज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ ना, जा रही हूँ, इसको अगर आप जान लोगे, इसकी अगर इसके पावर को अगर आप अनलॉक कर लोगे और अपने जीवन में
मतलब अपनाने लगोगे, मैं यकीन दिलाती हूँ, आपके घर का पंचतत्व, ये सबको पता है कि हम बने पंचतत्व से, सबको पता है ना। अच्छा, आपका घर भी पंचतत्व से ही मतलब आपका जो घर बना है वो भी पंचतत्व ही रहता है, तो घर का भी जब वास्तु आप बैलेंस करते हो तो अपने पंच तत्व को ही बैलेंस करते हो, जिनको वास्तु बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। और हम क्या बने, पंच तत्व से बने हैं, और बाद में क्या होता है, हमारे मरने के बाद हम पंच तत्व में ही विलीन होते हैं। तो ये कितना मतलब बड़ा, ये पता है, ये साइंस है, आप मानो नहीं मानो, ये वो साइंस है जिसको आप जान लोगे ना और अपने जीवन में अप्लाई करने लगोगे ना, तो बस मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब आप देखोगे, आपका ना, आपका मन मतलब शुद्ध होने लगा, शांत होने लगा, आपके आपके कुंडली का मून, आपका सन, आपके बॉडी का जो पंच तत्व है वो बैलेंस होने लगा, ठीक है। तो पहले के समय में लोग क्या करते थे, मूर्ति पूजा जब नहीं करते थे, ऋग वैदिक काल की बात बता रही हूँ, उस समय लोग इसी तरह से सूर्य को पूजते थे, ठीक है, चंद्रमा को पूजते थे। और एक बात बताऊं, हमारी बॉडी में भी क्या है, हमारे बॉडी में जो है सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है। तो जब आप ये जल दीपम का यूज करोगे ना, तो आपके अपने बॉडी के अंदर का भी पंच तत्व आप बैलेंस करोगे, ये इतना अच्छा चीज है। तो और एक चीज इसको बता दूं कि ये अगर कोई बोलेगा ना कि मैं इस धर्म का हूं, मैं नहीं जला सकता, तो ये किसी धर्म से रिलेटेड है ही नहीं, ये किसी धर्म से रिलेटेड है ही नहीं। यहाँ तक कि आप पीरियड्स में भी इसको जला सकते हो, पीरियड्स में भी आप इसको जला सकते हो। और जब आप इसको जलाओगे, जल दीपम, जल मतलब पानी, और जल को हम एक तरीके से अपने इमोशन से भी रिलेट करते हैं, ठीक है, और दीपम, ठीक है। तो हम ऐसे, आप बताओ पृथ्वी पे कितना पानी है, कोई बताएगा मुझे, ऐसे मैं पूछूंगी तो अच्छा लगेगा, बताओ हमारे अर्थ पे कितना पानी है, कोई आंसर करेगा, प्लीज करो, मुझे अच्छा लगेगा। आप बता सकते हो कि 75%। कितना कितना परसेंट पानी है हमारे, यस 70% पानी है, और बाकी जो 70%। है ना हमारा अर्थ एलिमेंट है, ठीक है। उसी तरह हमारे बॉडी में भी 70% पानी है, यस, और 70% पानी है, और 30% जो हमारा मतलब बॉडी है, ठीक है। तो जब मतलब प्रकृति के पंच तत्व से हम अपने बॉडी के पंच तत्व को बैलेंस करेंगे, तो क्या अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, बताओ लाएंगे कि नहीं लाएंगे, लाएंगे ना। और इसमें ना जल दीपम को जलाने के लिए देखो, यहाँ पे जितने लोग आए, जो मेरे क्लास को नहीं भी ज्वाइन करेंगे, उनको तो एक छोटा सा मैं रिचुअल बता दूंगी, ताकि आप अपने घर के एनर्जी को, अपने ऑरा के एनर्जी को, अपने मतलब लाइफ के किसी भी एरिया में जहां पर भी आपको डिस्टरबेंस लग रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, आप इस जल दीपम का यूज करके आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे, ये मैं बता रही हूँ। इतना तो दूंगी आज कि जो लोग मेरे साथ कोर्स में जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं जुड़े तब भी आपके जीवन में ब्लेसिंग्स हो, ये ब्लेसिंग्स आज महाकाल की बेटी आपको देगी, ठीक है। पंच तत्व क्या क्या है, कोई बताएगा, पंच तत्व क्या क्या है, कोई बता दे तो अच्छा बात है ना। ऐसे हम ऐसे बात करके करेंगे तो बहुत मजा आएगा। किसी को पता है पंच तत्व क्या है? धरती, आकाश, जल, वायु, गुड, अग्नि। गुड, बिल्कुल। अग्नि। देखो, तो जब हम, हाँ देखो, जब हम जल दीपम का यूज करेंगे, और हमारी बॉडी भी क्या बनी है, पंच तत्व से बनी है ना। तो जब हम जल दीपम का यूज करेंगे ना, तो जो जल लेंगे एक एलिमेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद फायर जलाएंगे दूसरा एलिमेंट हो गया, जो जल जो बाती रहेगी, वीक रहेगी जो उसकी, वो अर्थ एलिमेंट हो गया, ठीक है। जहां पे आप दिया रखोगे वो स्पेस एलिमेंट हो गया, है ना। तो हमने क्या किया, पंच तत्व को बिल्कुल, और जो जब आप जलाओगे, जिस उस बाती को जलाओगे, तो किससे वो बाती जलेगी, ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलेगा, एयर एलिमेंट से, है ना। तो एयर एलिमेंट, हम पांचों चीज को जला करके, मतलब पांचों चीज का मिश्रण करके जब हम इस जल दीपम को जलाते हैं, तो यकीन मानिए हर एक आपके जीवन में कुछ भी किसी भी एरिया में प्रॉब्लम है, तो आप उसको सॉर्ट आउट करोगे। मतलब
आप देखोगे कि आपके जीवन से वो प्रॉब्लम धीरे 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 रिमूव होने लगा है ना। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं, ठीक है। मैं चंदा चौधरी हूँ, एक स्पिरिचुअल मैं एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरोट हीलर हूँ, रेमेडीज एक्सपर्ट क्वीन। मेरा जो फेवरेट चीज है मंत्राज एंड यंत्राज, इससे मैं बहुत कनेक्टेड हूँ। मैं और भी बहुत सारी चीज से भी रेमेडी के देती हूँ, लेकिन ये मेरे दिल के सबसे करीब है, मंत्राज यंत्राज, ठीक है। रिलेशनशिप कोच हूँ, एक स्पिरिचुअल मेंटोर भी हूँ। कभी भी आपको स्पिरिचुअलिटी में कहीं पर भी रुक रहे हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, सलाह ले सकते हो, है ना। और भी ऑकल्ट के बहुत सारे मॉडलिटीज है जिसको मैं बहुत ही अच्छे से इजी तरीके से एक्सप्लोर करती हूँ, बट जो मेरे दिल के सबसे करीब है वो मंत्राज और यंत्राज है। और जैसे जो हमारी प्राचीन सभ्यता की जो जड़ है वो चीज मेरे दिल के करीब है, जैसे जल दीपम, ये भी मेरे दिल के बहुत करीब है। आप सबने साईं का जब सीरियल आता था आपने देखा है? किसी ने देखा है साईं का सीरियल? जब साईं जब आती थी देखा है? अनुपम ने देखा, और किसने किसने देखा है बता दो फटाफट, किसने देखा है? कोई तो बोलो। हाँ देखो आपको मैं बताती हूँ, जब एक बार याद है दीपावली में साईं के पास एक छोटी बच्ची हमेशा आती थी, है ना, हमेशा एक छोटी बच्ची आती थी। तो दीपावली और साईं क्या करते थे, कभी भी कुछ मतलब वो हमेशा लोगों से मांग कर ही अपना जीवन यापन करते थे, है ना। तो जब दीपावली आई तो वो जो बच्ची साईं से बहुत कनेक्टेड थी ना, तो वो मतलब बोली क्या, उस समय साईं के खिलाफ बहुत लोग थे कि ये क्या कर रहा है, जा तो रहे थे वो सही सही राह पे पकड़े थे, परमात्मा के राह को ही पकड़ा था, बट जो लोग नहीं उन्हें समझ पा रहे थे ना तो उनके विरोध में थे। तो उस दिन क्या हो गया, वो जो छोटी सी बच्ची थी ना वो साईं के नाम पे गई मांगने कि मुझे थोड़ा तेल दे दो, आज दीपावली है, हम मतलब अपने जहाँ पे साईं रहते थे ना वहां पर हम दिए जलाएंगे। तो उसको नहीं दिया गया क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग साईं को ये कर रहे थे। जब वो बच्ची आई तो रोने लगी बहुत, तो पता है ना साईं ने, आपने देखा होगा ना सीरियल में, उन्होंने क्या पानी से दीपक जलाया था, यही था, यही मतलब साईं ने भी अपने उस प्राचीन सभ्यता को अच्छे से समझा, श्री साईं ने, और इसी का यूज किया। थोड़ा सा ही उनके पास तेल था, वो बोले तू रो मत, वो बहुत रोने लगी बच्ची, चूंकि साईं से कनेक्टेड थी, उनको था कि साईं यहाँ पे रहते, मैं पूरा दीपक से इस मतलब जगह को सजा दूं। तो क्या किया था साईं ने, इसी विद्या को, इस विद्या के बारे में उन्हें अच्छे से पता था, तो सब बोलते हैं ना कि पानी से दीपक जला था, यही था, तेल थोड़ा था। उसी तरह जब भी हम जल दीपम जलाते हैं ना तो 70% पानी लेते हैं और उसके बाद हम 30% हम लेते हैं जल। तो देखो, और जो आज आप सीखोगे मैं यकीन दिलाती हूँ, इसको सिर्फ क्लास या सेशन मत समझना, इसको समझना कि परमात्मा ने मेरे द्वारा आपको कुछ जानकारी दिया है जिसको आप यूज करके अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इससे क्या क्या सॉल्व होता है, जब आप जल दीपम को जलाने लगोगे ना तो क्या क्या होता है, हेल्थ, अगर आप हेल्थ से सफर कर रहे हो तो यकीन मानो आप धीरे धीरे आपकी जो बॉडी की पंच तत्व जैसे बैलेंस होने लगेगी ना, आप देखोगे धीरे धीरे आप रिकवर हो रहे हो। स्किन प्रॉब्लम, रिलेशनशिप इशू, और आपका क्लीन होता है, वास्तु दोष मतलब हटता है, मतलब बोलूं तो क्या क्या नहीं, अगर स्ट्रेस है, किसी को एंजाइटी है, वो सब हटता है। किसी भी तरह का क्रॉनिक डिजीज जब आप उसके सामने, उस पेशेंट के सामने जलाने लगते हो, वो सब हटना शुरू हो जाता। आज जो मैं बताऊंगी जल दीपम जलाने को, जला के आप जो क्लास नहीं मिलेंगे वो जलाना शुरू करना। आप 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में आप मुझे फीडबैक दोगे कि सच में मेरे घर का और अच्छा लग रहा है, मतलब मेरा मन शांत हो रहा है। सबसे बड़ा बात कि आपका मन शांत होने लगेगा, मतलब आपकी कुंडली का मून बैलेंस होने लगेगा, आपका सन बैलेंस होने लगेगा। तो आपका मून और सन बैलेंस हुआ तो आपके बॉडी का जो है ना, जो ईड़ा और है ना, जो जिसको कहते हैं ना, जो 2 नाड़ियां हैं वो बैलेंस होने लगेगी, आपका लेफ्ट स्वर और राइट स्वर बैलेंस होने लगेगा, है ना, ईड़ा पिंगला जिसको कहते हैं, वो बैलेंस होने लगेगा। वो बैलेंस होने लगा, आपका मन शांत हो जाएगा। मन शांत हुआ, एक शांत मन, मैं हमेशा बोलती हूँ, एक शांत और स्वच्छ और सुंदर मन जीवन में हर एक चीज इफेक्ट करने की पावर रखता है।
मैं हमेशा, लोग बोलते हैं कुंडली में जुपिटर स्ट्रांग हो जाए, सैटर्न स्ट्रांग हो जाए, केतु स्ट्रांग हो जाए। नो डाउट अगर किसी का केतु स्ट्रांग रहा ना कुंडली में, तो केतु एक ऐसा प्लेनेट है कि ऐसा देता है, जैसे राहु जब देता है तो गेन भी होता है, लॉस भी होता है, लेकिन केतु जब देने पे आता है ना तो इतना देता है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठ के खा नहीं पाएगी है। लेकिन कैसे? केतु भी तब देगा जब आपका मन शांत रहेगा, उसी मन से ना आप अच्छे कर्म करोगे तभी ना। केतु का क्या है, केतु देने के लिए बैठा है, लेकिन आपके कर्म कैसे वो डिपेंड करता है। तो सब जगह कहीं ना कहीं आके यही है मून। तो जब आप करने लगोगे ना, आपका मन बैलेंस हो जाएगा। यकीन मानो, मैं ऐसा चीज बताऊंगी ना, एक तो तरीका बता के जाऊंगी ताकि मेरे फैमिली मेंबर वो करके अपने जीवन में बदलाव लाए। अब देखो क्या है, जल दीपम, जब हम फायर, जब दीपक जलाते हैं तो क्या करता है, फायर क्या करता है, निगेटिव एनर्जी को बर्न करता है ना। और किस में जला रहे हैं, जल में जला रहे हैं। जल क्या है, इमोशंस है, ठीक है। तो जब दोनों मिल जाता है, मतलब सन और मून, एक तरह से यही बोल दो, ठीक है, एक फायर, और जब ये आपकी वाटर एनर्जी दोनों मिल जाती है तो एक बड़ी सी एनर्जी को क्रिएट करती है, हाई वाइब्रेशन का फील्ड क्रिएट होता है आपके उस एरिया में। जहां पे आप जल दीपम जला लोगे ना, वाटर और फायर दोनों मिलकर एक हाई एनर्जी क्रिएट करता है, उस एरिया का ऑरा क्लीन होने लगता है। और जब आप ऐसे करते हो तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम सोमाग्नि भी है। सोम और अग्नि, सोम मतलब चंद्र होता है, चंद्र मतलब हम जल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो जब हम सोम और अग्नि को मिला करके जब हम ये रिचुअल्स करते हैं तो हमारा जो जहां पे आप जलाओगे वो एरिया बैलेंस होने लगेगा। वहां पे अगर आप बैठ गए वो आपका मन बैलेंस होने लगेगा। इसलिए इसे जल दीपम को दूसरा जो इसका नाम है सोमाग्नि, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा चीज है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं बोली ना, मंत्राज यंत्राज मेरे दिल के बहुत करीब है। तीसरा जो जल दीपम है मेरे दिल के बहुत करीब है। ये मैं नहीं बोलूंगी कि ऑकल्ट के और सारे जो रेमेडीज क्लासेस होते हैं वो काम नहीं करते, सब काम करते, लेकिन ये क्या है, ये हमारे ऋग्वेद में उस काल से चला आ रहा है। मतलब हमारे ऋषि मुनियों का ये खोज है। मंत्र हो गया, यंत्र हो गया, जल दीपम हो गया, ये हमारे ऋषि मुनियों का खोज है। और जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने ऐसे तो कुछ नहीं खोजा ना, है ना। हम अपने जीवन को आगे, जब हमारे जीवन में हमारा जीवन बैलेंस नहीं रहेगा तो हम ऐसे करके बैलेंस करेंगे, है ना। तो वो सब क्या थे, ऋषि मुनि तो हमारे धरोहर ही है ना, मानना पड़ेगा आपको। देखो हमारी जो संस्कृति, हमारी सभ्यता ना सबसे बेस्ट है। हम सनातनी है, बोलो एक बार जय सनातन की। हम सनातनी है और एकदम फक्र से, हाँ बोलो बोलो अनुपम, बोलो सब एक बार जय सनातनी। हम सब सनातनी है। हमें तिलक लगाने में, हमें मौली पहनने में, हमें रुद्राक्ष पहनने में थोड़ा भी शर्म नहीं आना चाहिए। हम चलेंगे, ये जो अभी नए युग के बच्चे उनके साथ चलेंगे हम, कदम से कदम मिलाकर। लेकिन हम भाई संतुष्ट तो होंगे जब हम अपने ओरिजिनल अवतार में आएंगे, जब हम तिलक करेंगे, जब हम मौली पहनेंगे, जब हम रुद्राक्ष धारण करेंगे, तब ना हम किसके बच्चे, उस परमात्मा के बच्चे। उस परमात्मा को भी यही सब चीज पसंद है, ठीक है। और हम जिसके बच्चे ना, वही गुण हमारे अंदर है, यकीन मानो नहीं मानो। अब क्या हो जाता है, जब आ गए हो ना, भूल भाल गए हो, यहाँ आए, ठीक है, 7 साल के बाद ना वो बच्चे के मेमोरी से वो हटने लगता है कि वो एक्चुअली क्या था। तो यही तो, यहाँ ये पृथ्वी क्या है, कर्मों का बहुत बड़ा पाठशाला है। यहाँ पे आए हो आप लर्न करने, लर्न करोगे, अपने सोल को अपग्रेड करोगे। अब जो यहाँ भटक जाता है, भूल जाता है, तो वो रह जाता है। और जिसकी अवेकनिंग हो जाती है ना, वही सब लोग अकल्ट में आते हैं। समझ में आया? मतलब अब परमात्मा चाह रहे कि तुम मेरे और करीब हो जाओ, ठीक है। तो भटकना नहीं है। जब आपकी सोल अवेकनिंग हुई ना, जब जागो तभी सवेरा, तो बस यही है। तो भटकना नहीं है, इसको, हाँ इसको पकड़ के चलना है हमें ना। हमें सब कुछ करना है, नए युग के साथ कदम से कदम मिला के चलना है, लेकिन अपने संस्कार को, जो हमारे सनातन धर्म का नींव है, उसको नहीं छोड़ना है। उसको छोड़ दोगे तो कुछ नहीं रहेगा पहचान, यकीन मानो कुछ आपका पहचान नहीं रहेगा।
मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं वेस्टर्न मैं भी पहनती हूँ, सब पहनती हूँ, लेकिन जब साड़ी पहनती हूँ, जब तिलक लगाती हूँ, जब रुद्राक्ष पहनती हूँ, तो लगता है कि हाँ मैं मेरे बाबा की बेटी हूँ, महाकाल बाबा की। मैं बोलती हूँ मैं महाकाल की बेटी हूँ, तो मुझे वो सब करना भी पसंद होता है, क्योंकि भाई चलेंगे ना, नए समय के साथ चलेंगे। और सबसे दुख का बात क्या है पता है, हमारे कल्चर को विदेशी लोग समझ रहे हैं कि क्या था वैदिक सभ्यता या हमारा सनातन धर्म क्या है, वो लोग समझ करके ओम साउंड से खुद को हील कर रहे हैं। बहुत अमेरिका में बहुत जगह ऐसा हीलिंग सेंटर खुला है जहाँ पे इस ओम साउंड को यूज करके वो लोग हील कर रहे हैं लोगों को। और हम सब वेस्टर्न तरफ भाग रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को पकड़ रहे हैं, है ना। तो नहीं, छोड़ना मत, छोड़ दोगे ना तो कहीं कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे जलाते हैं, इसके लिए ना हमें कांच का बर्तन चाहिए होता है जल दीपम के लिए। अब बोरोसिलिकेट का जो कांच का बर्तन रहता है ना, वो गर्म भी हो जाएगा तो टूटेगा नहीं। तो बोरोसिलिकेट कांच जो रहता है, कांच का बर्तन, उसमें आप दिया जला सकते हो जल दीपम का। कुछ नहीं रहता है, एक पानी का बोतल लेना है, 70% पानी भरना है, 30% आपको तेल या घी ये डालना है, तेल या घी। उसके बाद एक वाती लोगे, वाती को नीचे से आप फैला दोगे, ठीक है। जैसे एक बैटरी जैसा हो जाता है ना, बाती को नीचे से फैला करके उसको एक बैटरी जैसा बना दोगे, नीचे से चपटा और ऊपर से उसकी, है ना, डंडी निकली हुई, उसको आप डालोगे, उस पर थोड़ा सा आप तेल लगा दोगे, ठीक है। एक्चुअली मैं जला के आप लोगों को दिखा देती, बट मेरे घर में अभी पूजा पाठ नहीं हो रहा है कुछ दिन से, इसीलिए मैं नहीं, मतलब मंदिर में जाकर के वो ला पाई, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग अभी भी चाह रहे हो कि आप सामने में करना चाहते हो तो कर सकते हो, या अगर अभी सुन लो और बना के मुझे पर्सनल पे भेजोगे तो भी मैं बोलूंगी। कुछ नहीं, बस वो बाती की जो बाती है ना, उसमें हल्का तेल लगा देंगे, जो तेल या घी, और आप एक लंबी गहरी सांस लेना, ठीक है। एक लंबी गहरी सांस लेना और माचिस की तीली और जला देना। ये दिया जो है ना 24 घंटे से ऊपर भी जलता है। नॉर्मल घी का बाती जलाओगे तो 4 या घंटा 3 घंटे में बंद हो जाता है, लेकिन ये इतना लंबा चलता है। अब क्या, जब बाती बंद हो जाएगी ना, उस तेल को आप अपने फेस पे यूज कर सकते हो। अगर स्किन प्रॉब्लम कुछ भी हो रहा है, आपका स्किन टोन खराब हो रहा है, अनइवन स्किन हो रहा है, आप लगा के देखो, क्योंकि उसमें पंच तत्व है। जहां आकाश यूज हुआ है, वायु यूज हुआ है, आपका अर्थ एलिमेंट, आपका फायर एलिमेंट यूज हुआ है, आपका वाटर एलिमेंट यूज हुआ है, पंच तत्व से बना वो पानी, वो बिल्कुल चार्ज है। और इसमें ना, ये जो कोर्स मैं ला रही हूँ, इसमें मेरे वो बच्चे बहुत फायदेमंद रहेंगे जिन्होंने मंत्रास एंड यंत्रास किया है। यकीन मानो, इसको मैंने, मतलब मैं इसको जब क्लास में बताऊंगी ना तो उसमें बहुत कुछ बताऊंगी। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर आपको बताऊंगी इसकी एनर्जी एक्सचेंज मैंने क्या रखा है। तो देखो, पहले के समय में, जब पुराने समय में पहले डॉक्टर नहीं थे, पहले वैद्य आते थे, वो आपकी नाड़ी को चेक करते थे, ठीक है। अगर किसी का मून डिसबैलेंस रहता था ना, तो वैद्य बोलते थे इनको पूर्णिमा के दिन, मतलब चांद की रोशनी में रखो, चांद की रोशनी में रखा हुआ पानी उनको पिलाया जाता था। ऐसे वो लोग पता हील कैसे होते थे, सन से हील होते थे, मून से हील होते थे, फायर एलिमेंट से खुद को हील करते थे, क्योंकि पहले डॉक्टर नहीं थे, वैद्य थे। अब वैद्य ऐसे, यहाँ तक कि अगर कोई बीमार पड़ गया ना लंबे समय से, तो वैद्य आते थे, उनका नाड़ी चेक करते थे और बोलते थे यहाँ पर आप एक जल दीपम जला दो, ऐसा होता था। और धीरे धीरे अगर उनको, मतलब जैसे अब उनके जाने का समय नहीं है और उनको एक क्रॉनिक डिजीज ने पकड़ा है, तो वो रिकवर हो जाते थे। लेकिन अगर किसी के जाने का समय हो गया पृथ्वी से, तो फिर वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई क्रॉनिक डिजीज से गुजर रहा है, तो वैद्य ऐसे करवाते थे और वो लोग ऐसे खुद को हील करते थे। वो जल दीपम उनके पास, उस पेशेंट के पास जलाया जाता था और वो धीरे धीरे रिकवर होकर के मतलब लौट आते थे। और अगर रिलेशनशिप इश्यूज है तो आप कैसे क्या करोगे, सब कोर्स में बताऊंगी। लेकिन अभी जो मैंने एक बताया, आज से आप एक जल दीपम जलाना शुरू करो, ये जलाना शुरू करो। 70% पानी, 30% आप घी या तेल, जो भी। और अगर आप चाहते हो, क्लास में तो मैं ये भी बताऊंगी कि इससे पानी चार्ज करके आप अपने खाने में, आटा में,
चावल पका सकते हो, सब्जी में डाल सकते हो, इतना चीजें, इतना चीजें, इतना चीज पूछो मत। ऐसा कोई भी चीज नहीं, अगर मन बैलेंस नहीं है, बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उसके स्टडी टेबल पे आपको जलाना है, बहुत 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 कुछ है कि मतलब ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है, मतलब आपको क्लाइंट अट्रैक्ट करना है, मतलब क्या बोलूं, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ आप जल दीपम से अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, एक जल दीपम तो जलाना रोज, सच बोल रही हूँ। और इसमें कोई नहीं, अगर जैसे कोई जैन लोग है ना, वो बोलते हैं हम में दीप नहीं जलता, ये नहीं, वो भी जला सकते, क्योंकि ये आप पूजा पद्धति से इसको जोड़ो ही नहीं। जैसे मंत्र क्या है, अगर आप पूजा नहीं भी करते हो, मान ली चलो किसी लेडीज को पीरियड्स आ गया, वो पूजा नहीं करी तो भी वो मंत्र से जुड़ती है, क्योंकि जिसको आदत हो गया तो इसको किसी चीज से मत जोड़ो आप। ठीक है, इसको सिर्फ आप जोड़ो कि मतलब ये एक हमारा मतलब ऋषि मुनियों के द्वारा खोजा गया, ऋग वैदिक काल में यही चीज भी होता था, उससे मूर्ति पूजा नहीं होती थी, यही पंच तत्व को वो लोग पूजते थे। ठीक है, किसी भी, अच्छा टिशू वो भी जाता है, पितृ दोष जाता है, ठीक है, कुछ भी आई साइट प्रॉब्लम है वो भी जाता है, बहुत कुछ है, मैं क्या बोलूं। आपको कोई इच्छा मैनिफेस्ट करनी है, उसके लिए आप जल दीपम जलाओगे, आपके आसपास का एनवायरनमेंट उसको हील कर सकते हो। इंसोमेनिया, नींद नहीं आती, माइग्रेन किसी को है, ठीक है, कुछ भी रिलेशनशिप इश्यूज है, ट्यूमर है, पेन है, बॉडी में किसी भी एरिया में पेन है, ये जो जल दीपम 24 घंटा जलाना, इसको लेके, जैसे आपके नी में पेन है, वहां पे आप इसको, उसके घी को लेकर के आप मसाज करना, 3 या 4 घी को लेके मसाज करना, 3 या 4 दिन आप सामने से बोलोगे। और उस पे से जो बच्चों ने मंत्रास किया है, वो मंत्र बोलते हुए अगर वो पानी और घी लगाएंगे, तो मैं बता नहीं सकती हूँ ये क्या इम्पैक्ट देगा, मतलब इतना जबरदस्त ये आपको मतलब बेनिफिट देगा ना, आप देखोगे आपको उस जगह से मतलब पेन खत्म हो रहा। क्या है, आपके बॉडी में कुछ तकलीफ क्यों आता है, आपके बॉडी का पंच तत्व बैलेंस नहीं है ना, तभी तो आपको प्रॉब्लम आया ना। अगर आपके बॉडी का पंच तत्व बैलेंस रहेगा तो आपको कोई बीमारी होगी ही नहीं। कोई बीमारी आई है तो मतलब आपके बॉडी का पंच तत्व डिसबैलेंस हुआ है। तो इस पंच तत्व से जब आप अपने बॉडी के पंच तत्व को, जल दीपम के पंच तत्व से जब आप अपनी बॉडी के पंच तत्व को हील करोगे, यकीन मानो हील होगा ही होगा। आपका ऑरा क्लीन होने लगेगा। आप देखोगे अगर किसी को मतलब आई साइट का प्रॉब्लम है ना, वो अगर उसके जल को लेकर के अगर वो पानी में डाल रहा है, उसके पानी को देखो क्या होगा, जब आप 30% घी डालोगे या तेल डालोगे, जब वो खत्म हो जाएगा तो दीपक बुझेगा। वो पानी पूरा चार्जेबल पानी है, अपने नहाने में डालना, थोड़ा सा पानी लेके डाल देना, आपका ऑरा क्लीन। आप जिस दिन जल दीपम का पानी डाल के नहाओगे, आप देखोगे दिन भर लगेगा कि क्या शांति है मेरे जीवन में, मतलब कितना अच्छा फील हो रहा है। और देखो, बोरोसिल का ही क्यों यूज करते हैं, किसी को पता है बोरोसिल किससे बना होता है? किसी को पता है तो बताए। अनुपम बताएगी, मुझे पता है। नहीं नहीं, देखो बोरोसिल भी जो बना है सैंड से बना होता है। सैंड क्या है हमारा? अर्थ एलिमेंट। बोरोसिल जो है ना वो सैंड, बालू से बना। बालू जानते हो ना, बालू क्या है? हमारा अर्थ एलिमेंट है। तो बताओ ये कितना बड़ा चीज है, ये इतना बड़ा। अरे अच्छा, लोग कहते हैं क्या कि चलो मतलब ये साइंटिफिक से कैसे, मतलब इसको साइंस से कैसे जोड़ सकते हैं? तो साइंस जो है ना, साइंस से भी इसको जोड़ा गया है। ठीक है, साइंस में इसको ना एक्वा QI फ्लेम बोलते हैं, और जो साइंटिस्ट है ना वो भी मान रहे हैं कि यस ये हील करता है। अभी आप बोलोगे कि नहीं मैडम कैसे, ये मैम ये करता है सच में? नहीं, तो साइंस भी अभी इस चीज को मान रहा है। साइंस में इसी चीज को, जल दीपम को एक्वा QI फ्लेम बोला गया है, तो साइंस ने भी मान लिया। हमारी जो है ना सनातन जो संस्कृति है, जो हमारा सनातन सभ्यता है, यहाँ पे हो ही नहीं सकता, ये साइंस से ही शुरू होता है। वो अलग बात है आपने नहीं माना इसको, आपने वैल्यू नहीं दिया, लेकिन ये सब चीज साइंस बेस्ड ही है। बैठ के खाना खाना है, क्यों?
जब हम बैठ के पीढ़ी पे खाना खाते हैं, जब हम झुक के खाते हैं, तो जो हमारे यहाँ पे पेट पे प्रेशर बनता है, वो सब कुछ साइंस से है। हम जितने मॉडर्न होते गए ना, डाइनिंग टेबल पे आ गए ना, हमने अपने बीमारी को उतना इनवाइट किया, आ जाओ। जितना हमने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया ना, उतना हमने, पहले के लोग इतने बीमार नहीं होते थे, और ये सारी बीमारी, कैंसर, ये सब नहीं थी। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे। अब फिर से लोग जागरूक हो गए हैं, बड़े बड़े मॉल में ना मिट्टी का बर्तन मिल रहा है, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे। जैसे जैसे ऋषि मुनियों ने बोला बैठ के खाना है, नीचे कुछ बिछा के खाना है, मतलब हमें अर्थिंग ना मिले, हमारे जो हमारे हमने भोजन किया उसकी जो एनर्जी वो हमारे बॉडी को लगे, नीचे बैठ के खाना खाना। सब अगर मैं बताने बैठ जाऊंगी ना, तो इसमें 1 घंटा और मैं बोलने लगूंगी। तो मैं अभी भी कहूंगी, सब करो। डाइनिंग टेबल है घर में, रहने दो, गेस्ट के लिए रहने दो, सच्ची बोल रही हूँ। नीचे बैठो, मैं ऐसे नीचे बैठती हूँ, पलथा मारती हूँ, मस्त खाती हूँ, मुझे नहीं डाइनिंग टेबल पे जमता है। करके देखो, यहाँ पे जितने लोग हो ना, कल से नीचे बैठना। और अगर किसी का 4 एक्टिवेट हुआ पड़ा है ना, 4 का, अगर किसी का 4 का दशा चल रहा है ना न्यूमरोलॉजी से, मतलब 40 से लेकर के 49 तक, तो एक टाइम एक टिप दे रही हूँ, किचन में बैठ के एक टाइम का खाना खाओ, 4 आपको अच्छा इम्पैक्ट देगा। एक टाइम किचन में बैठ के खाना खाओ, और नीचे बैठ के खाना खाना शुरू करो, सच्ची बोल रही हूँ। हमारा ना सब कुछ अच्छा था, हम जितना मॉडर्न होते गए ना, हमने सारी बीमारियों को मतलब बुला लिया, इनवाइट कर लिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। कोर्स कंटेंट तो बता ही दिया कितना कुछ रहेगा, बाकी मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैं क्या इसका ये है, एनर्जी एक्सचेंज है, ठीक है, वो दिखा देती हूँ। बाकी अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो आ जाइए, वेलकम है। नहीं तो मैंने जो बोला है ना वो जरूर करना। जरूर क्या करना है आपको, नहीं पहले दीपक जल दिखाती हूँ, देखो, ये देखो, ये देखो, इस ढंग से जलता है। और मैंने अभी कुछ दिन पहले जलाया है, देखो वो भी दिखाती हूँ। वो इतना अच्छा जला है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब मैं इतना ग्रेटफुल हो गई थी परमात्मा के कि क्या बोलूं मैं। और दिखाती हूँ जो मैंने इधर जलाया है। ये देखो मेरा है। तो मैंने क्या किया इसमें पता है, ये देखो पत्ती और ये सब सब डाल दिया। और बताती हूँ इसके बारे में, देखो अब मैं बता रही हूँ आपको। जब आप ना नवरात्रि में जलाओगे ना, तो नवरात्रि में आप क्या करोगे, घी का दीपक, अगर अखंड ज्योत नहीं जला रहे तो ये जब जलाओगे ना, तो नीचे एक लाल फूल रख देना, नीचे एक लाल फूल रख देना, फिर पानी डालना। और वो जो सू फ्लावर होता है, जो माँ को बहुत पसंद है ना, ठीक है। मैं सबके मैसेज भी देखूंगी, सबके क्वेश्चंस लूंगी, टेंशन नहीं लो। तो वो जो सूप फ्लावर होता है ना, उसको नीचे रख देना। और जब जल दीपम जलाओगे, जब वो बंद हो जाएगी ना, उस फूल को लेकर, अगर आपकी स्किन की मतलब क्या बोलूं, स्किन अगर अनइवन हो गया, स्किन टोन खराब हो गया, तो पूरे फेस पे लगा सकते हो उसको, ठीक है। खाने वाला घी यूज करोगे ना, तो उसको पी भी लेना, पी भी सकते हैं जब हम शुद्ध घी यूज करते हैं ना, या कोकोनट ऑयल भी जो खाने वाला यूज करते हैं ना, तो उसको पी भी सकते हैं, सिर्फ नहाने में नहीं। क्लास में तो मैं बताऊंगी कि कैसे नीचे पानी रख के आप वाटर चार्ज करोगे, आपको मतलब उसको फिर चावल में डाल सकते हो, सब्जी में डाल सकते हो, सब में डाल सकते हो। तो इसको जो मैं बता रही हूँ ना, ये अगर आप अभी भी करोगे ना, माता रानी के पास आप जला लोगे नीचे, है ना। आप एक देखो अपराजिता का फूल, वो भी बहुत फायदेमंद होता है हेल्थ के लिए। ये जो आपका सूप फ्लावर होता है, ये भी बहुत फायदेमंद होता है, बहुत लोग कच्चा खाते हैं। तो आप क्या करोगे, नीचे का ग्रीन हटा दोगे, जो ये है अड़ुल, अड़ुल नीचे का ग्रीन हटा देना, और जो उसके उसके पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, जो लंबी सी, वो हटा देना। वो हटा के और बाउल में आप फूल डालना, पानी डालना 70%, 30% आप घी या तेल। उसके बाद उसको आप खा भी सकते हो, उस फूल को फेस पे लगा सकते हो, उस पानी को पी सकते हो, पी के देखना, पी के देखना। और अगर कोई प्रॉब्लम है ना, अगर हेल्थ से प्रॉब्लम है ना, तो जब वो पानी जब वो पीने लगोगे ना, जब दिया जाए तो एक मंत्र बोलना, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए आप 11 बार उस दीपक को जलाते के समय इस मंत्र को बोल देना। अगर कोई यहाँ पे हेल्थ से सफर कर रहा है, तो ये मैं आपको आशीर्वाद के रूप में दे रही हूँ, इसको यूज करो, कल जलाओ, ठीक है। अपराजिता का जो फूल होता है नीला वाला, उसको लोग चाय में डाल के पीते हैं, ग्रीन टी की तरह, उसको भी आप डाल के कर सकते हो।
और अगर मतलब आप सफरिंग कर रहे हो हेल्थ से, तो 11 बार जल दीपम जलाओगे। जब जलाओगे आपको क्या करना है, एक बाउल लेना है, बाउल में साफ पानी डालना है। और चूंकि जिसको हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये उसके लिए बता रही हूँ, साफ पानी लेना है, घी ले लेना, 30% घी ले लेना, एक कॉटन की वीक लेना, उसको उसमें हल्का सा घी को लगा देना, एक लंबी गहरी सांस लेना, उस दीपक को जला देना। जलाने के बाद आप क्या करोगे, वहीं पे खड़ा होके 11 टाइम्स बोलोगे, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। 11 टाइम्स बोलने के बाद जब वो बाती बुझ जाएगी, फिर उस जिसको सफरिंग है उस पानी को आप रख लो एक अच्छे से साफ कंटेनर में, थोड़ा थोड़ा रोज दो 11 टाइम्स ये मंत्र बोल के। ये मैंने इसको डिजाइन कर दिया, जल दीपम को अपने मंत्रार्थ से, अपने यंत्रार्थ से डाला है। एंड मैं इसमें जितना भी चीज है, जो भी मैंने आपको बताया स्किन से रिलेटेड, सबका मैंने अफर्मेशन इसमें ऐड किया है, अफर्मेशन इसमें ऐड किया है। तो बाकी आपको जो जहां क्लास में मिलेगा वो उससे ज्यादा आपको मेरे प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, क्योंकि मेरा बस एक ही मोटो है कि कोई भी कोर्स लेके आओ उसका पूरा, हाँ मैं लेती हूँ क्वेश्चन, हाँ हाँ ठीक है, तो अगर कोई भी क्लास लेके आऊं उसका टोटल निचोड़ रखूं, ताकि मेरे प्लेटफॉर्म से करने के बाद किसी को भटकना ना पड़े। तो इसको मैंने, जो मेरे बच्चे रहेंगे इस क्लास में जो उन्होंने लिया था, अगर आप लेना चाहते तो ले लेना, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से कनेक्शन करके आप इसको यूज कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ आपको अपना एनर्जी एक्सचेंज। ये ना 2 से 3 दिन का क्लास जाएगा। ये मैं सोची थी 2 दिन, लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने इसमें अफर्मेशन ऐड किया है अपने तरफ से, और ये जो मंत्रास और यंत्रास का यूज करके कैसे आप जीवन को बैलेंस करोगे, तो ये 3 दिन का तो क्लास जाएगा। और मेरा कोई भी क्लास, मैं आप पूछ लो मेरे बच्चों को, मैं 3 दिन बोलती हूँ, वो जाता है 4 दिन से ऊपर। इसका एनर्जी एक्सचेंज मैंने 399 रखा है, 3 डेज का कोर्स रहेगा, ठीक है। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइव सेशन होगा, जूम पे होगा, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। आपको मेरे प्लेटफॉर्म का सर्टिफिकेट मिलेगा, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास तब तक रहेगी जब तक आप यूज कर सकते हो। यस, ठीक है। 399 मैंने एनर्जी एक्सचेंज रखा है, इस पे स्कैनर है ना, और इस पे मेरा नंबर भी है, जो पेइंग नंबर है ना, 8097358019। और मैंने इतना कुछ बताया, सब सिखाऊंगी, ठीक है। अभी इसको हटाती हूँ। तो अगर किसी को, अच्छा किसी को स्क्रीनशॉट लेना था क्या, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो नहीं था ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर आप लोग मतलब क्लास में इनरोल करना चाहते हो, तो परसों से मैं ये क्लास शुरू करूंगी। टाइम रहेगा 8:15 का। मैम किसे ठीक है, इससे फोन बहुत नंबर कुछ कर सकता हूँ दीजिए, अगर, फोन नंबर हाँ फिर से 80, दीजिए। मैं कम्युनिटी में हाँ भी दे दूंगी। अच्छा, ये दे देगी स्वनजीत, दे रही हो, कोई भी अनुपम दे दो, वो 8097 वाला दे दो। और अगर मंत्र लिख सकती हो तो लिख दो, मैं लिख दूं क्या मंत्र, हाँ मिल जाएगा, 1 मिनट देखती हूँ। किसी ने दिया क्या, या मैं दूं? अच्छा मैं देती हूँ, देखो आप लिखो ना, लिख दो, लिखो ना, लिखोगे तो लिख सकते हो तो लिखो, लेकिन फिर भी मैं दे देती हूँ। लो लो, 8097358019, ये मेरा पेइंग नंबर है, ठीक है। मंत्र मैं दे दूंगी, टेंशन नहीं लो, ठीक है मंत्र दे दूंगी, बिना मंत्र दिए मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी, मंत्र डाल दूंगी। ये मंत्र अगर कोई भी सच में सफर कर रहे हो ना हेल्थ से, ये करके देखो, मुझे आप 3 दिन में फीडबैक दोगे, ठीक है, 3 दिन में फीडबैक दोगे, मैं ये गारंटी देती हूँ। और आपकी फोन नंबर जैसे दीजिए। रिलेशनशिप में आपका प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ, हाँ मेरा है डियर, मेरा है, ठीक है। रिलेशनशिप में आपको मतलब तकलीफ हो रही है, क्लास में तो मैं बताऊंगी क्रिस्टल ऐड करोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, बहुत कुछ है। मैंने बाकी जगह से तो मुझे, मैंने जहाँ से कोर्स किया तो वहां मुझे अफर्मेशन नहीं मिला था, मैंने इसमें अफर्मेशन ऐड किया है। मैंने 2 दिन बोला, बट ये 3 दिन से भी ज्यादा, क्योंकि जब तक मैं पूरा डिलीवर नहीं करती हूँ, जो मेरे स्टूडेंट है वो सेटिस्फाइड नहीं होते, तब तक मैं नहीं छोड़ती हूँ। मैंने अष्ट गणपति का बोला था कि मैं 4 दिन लूंगी, लेकिन 4 दिन से वो ज्यादा गया क्लास, 6 दिन और एड ऑन मुझे है। बस मेरा यही है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे जो भी कोर्स आए वो पूरे मतलब पूरे क्वांटिटी में मिले, ताकि यहाँ से फिर किसी को भटकना ना पड़े। पैसे की बहुत बड़ी कीमत होती है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ठीक है।
इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसी एनर्जी एक्सचेंज में मेरे प्लेटफॉर्म से सब मिल जाए, ताकि किसी को कहीं भटकना नहीं पड़े, है ना। पैसे और समय का बहुत कीमत होता है। आप लोगों का भी समय, आप समय देके यहाँ पे सुन रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं जितने बार थैंक यू बोलूं बहुत कम होगा, क्योंकि आपका भी समय कीमती था, आपने उसमें से समय मेरे लिए निकाला, तो इसके लिए थैंक यू सभी को, थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। बाबा महाकाल आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि भर भर के लेके आए। ठीक है, अब भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो, बहुत कुछ है, अगर मैं बताने बैठू ना तो मतलब इसका छोर नहीं है। कहे ना कि जो चीज वैदिक सभ्यता से, जो मेरी सनातन संस्कृति का नींव है, जड़ है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब है। और मेरा यही है, मेरे प्लेटफॉर्म से मैं फिर से सनातन चीज से, सनातन संस्कृति को मैं फिर से लेके आऊं, मैं जगाऊं आप सबको कि आप सब सनातनी हो। ठीक है, मेरा यही है कि जो चीज हमारे, जो पहले ऋषि मुनि, जो हमारे पुराने थे, लोग थे, जो यूज करते थे, वो सब मतलब कुछ ऐसे तो नहीं करते थे, हमसे ज्यादा समझदार थे। और क्यों ये परंपरा चली? पहले के लोग पहले कहाँ पे रहते थे बताओ? पहले जब सड़क नहीं था, लोग कहाँ रहते थे? नदी के किनारे रहते थे, गंगा के किनारे रहते थे। जब उनके अपने फैमिली मेंबर्स कहीं दूर जाते थे काम करने ना, तो उनको लगता था कि वो सुरक्षित अच्छे से शाम को घर वापस लौट आए, तो माँ गंगा, पहले वो क्या करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, तो माँ गंगा को खुश करने के लिए, रिवर को, नदी को खुश करने के लिए कि मेरे जो घर वाले वो सुरक्षित लौट आए, वो दीपक जलाते थे पानी में। और क्या हो जाता था, जब वो ऐसे दीपक बहुत सारी जलती थी ना, तो रात में क्या अंधकार हो जाता था ना, तो जब लौटने वाले लोग रहते थे ना, हाँ ठीक है, गुड गुड गुड, ओम अच्युताय नमः लिख दिया। हाँ, तो जो लौटने वाले लोग रहते थे तो उनको रोशनी भी मिलती थी। तो ये सब जो चीज था ना, मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब ऐसे नहीं था, बहुत अच्छा है। मैं सबसे बड़ा बात है ना, आप जब जल दीपम जलाओगे ना, आपके बॉडी का ना ईड़ा पिंगला बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, और इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में जो है ना दुख नाम का चीज है, ये आपका मन ही आपको बोलता है ये दुख है। अब देखो, दुख का भी परिभाषा अलग अलग है। मैं जिस दिन पूजा नहीं कर पाती, पूजा मतलब मेडिटेशन नहीं कर पाती हूँ, बाबा से नहीं जुड़ पाती, तो मेरे लिए दुख का समय रहता है। वो मेरे लिए तो कहे ना, दुख और सुख सिर्फ आपके मन का भ्रम है। और यही दुख दूसरे से पूछो तो उसके लिए दुख अलग है। वो कहेगा कि आज मुझे भरपेट खाना नहीं मिला इसलिए मैं दुखी हूँ। तो दुख और सुख का जो परिभाषा है ना, ये आपका मन, ये मन घुमाता है आपको। तो जब दीपम जलाओगे ना, तो आप घर का पंच तत्व बैलेंस होगा, आपके बॉडी का पंच तत्व बैलेंस होगा, आप खुश खुश रहोगे, हैप्पी हैप्पी रहोगे। मेरे जैसा जैसे मैं भी स्माइल कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ सब स्माइल करें। यहाँ पे इतने लोग आए हो, मैं सच्ची बोल रही हूँ। मैं जो भी, हाँ, रिलेशनशिप के बारे में भी आप वहां पर भी जो जल दीपम बताया ना, वो जला सकते हो। वो क्लास में फिर बहुत एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि कहाँ पे क्या क्या अफर्मेशन आपको देना है, आपको जैसे कौन सा क्रिस्टल वहां पे आप ऐड ऑन करोगे दीपक में, तो जो आपको मतलब हील करेगा। तो ये सब सब क्लास का पार्ट है डियर, ठीक है। लेकिन जो मैंने बताया है, मतलब ये क्या कहते हैं, जल दीपम एक तरीके से वो भी जला के आप रिलेशनशिप को हील कर सकते हो। आप जो बीमार है उसको तो करो, ऐसे भी जलाओ, है ना। आपके घर का पंच तत्व बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। पंच तत्व ही हो गया ना, दीपक हमने लिया, ठीक है, बोरोसिल का दीपक ही लेंगे। और भी बहुत चीज है इसमें। आजकल आपको पता है बोरोसिल का दिया भी आने लगा है, इसी जल दीपम के कारण लग रहा बनने लगा है। बोरोसिल का दिया आने लगा है, नीचे बाउल में आप कैसे पानी रखोगे, ऊपर कैसे चार्ज करोगे, सब क्लास का पार्ट है। तो जो बोरोसिल का दिया लेते हैं वो सैंड से बना है, बालू से बना, अर्थ एलिमेंट, ठीक है। उसमें पानी डाला, वाटर एलिमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, जहां पे आपने रखा उस दीपक को, वो स्पेस एलिमेंट है। कभी भी अभी क्वेश्चन लूंगी, लेती हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो जो जहां पे आपने दीपक रखा स्पेस एलिमेंट हो गया। अब जो हम दीपक जला रहे हैं, तो वो जो दीपक को तो चाहिए O2 कहाँ से मिलेगा, एयर एलिमेंट से, ठीक है। जल हो गया, अच्छा आपकी वाती हो गई, वो अर्थ एलिमेंट। तो पंच तत्व को हमने क्या किया, इकट्ठा किया। और जब पंच तत्व इकट्ठे हुए, ठीक है, पंच महाभूत जब इकट्ठे हुए, तो आपके जीवन में ब्लेसिंग्स होगा कि नहीं, है ना। पहले के लोग सूर्य देव को पूजा करते थे, आज भी देखो विटामिन B3 का अगर आपको कमी होता है, तो आपको क्या बोला जाता है, बैठो
सन गेजिंग करो। ये जैसे जितना मतलब लोग ये इसमें क्या बोल एसी सब में बैठने लगे, उतना लोग बीमारी से जुड़ने लगे। मॉर्निंग में हर किसी को 10 मिनट बैठो, सन गेजिंग करो। ये हमारे नेचुरल हीलर हैं, इनसे मत भागो। इनसे भाग रहे हो इसलिए बीमारी को आमंत्रित कर रहे हो। मून हमारे नेचुरल हीलर हैं। अच्छा देखो, आप देखो बाहर से फॉरेनर लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, वो समुद्री पानी में नहाते, क्या होता है उनका ऑरा क्लीन होता है। पानी हो गया, सूर्य की रोशनी हो गई, आपका जो मून की रोशनी हो गई, ये सब देखो आपके नेचुरल हीलर है। इनसे कनेक्शन बना के रखो। वीक में एक बार कोशिश करो, पानी के पास जाके, नदी है या आपका समुद्र है, कहीं पर भी जाके बैठो, हील हो जाओगे, आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। यकीन मानो, कितना भी आप कर लो, जो प्रकृति ने दिया है, जो परमात्मा ने दिया है, उसी से आप हील होगे। कुछ भी कर लो, डॉक्टर आपको हील कर देगा, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहे, छूटेगा ही। और फिर से जाकर के मान ली एक बीमारी हुई, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दिया, उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट हुआ, फिर दूसरे बीमारी ने मतलब दस्तक दे दिया। तो जो नेचुरल हीलर्स है ना, हम उनको अपने जीवन में यूज करेंगे। इसलिए पूर्णिमा के दिन आप देखोगे, जैसे मतलब पूर्णिमा आने लगती है ना, आप सब एक इस बार ना गेस करना, वॉच करना कि आपका मन ऊपर नीचे होने लगा है। आपके बॉडी में अगर कोई भी बीमारी है ना, तो वो ऊपर जाने लगती है। क्यों? पूर्णिमा के समय आप ये चीज ध्यान देना। कोई भी पेन है ना, वो बढ़ने लगेगा, आपका मन डिसबैलेंस होने लगेगा। तो घर में जब रोज एक जल दीपम जलाओगे, तो घर का वास्तु ठीक होगा, एनवायरनमेंट ठीक होगा, आपके बॉडी का पंच तत्व बैलेंस होगा, ठीक है, आपका जो सराउंडिंग में इन्वायरमेंट है वो बैलेंस होगा, है ना। और आपका मन शांत होगा। सबसे पहले तो आपका मन शांत होगा, और मन का शांत होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ी देर चंद्र की रोशनी में बैठा करो, बैठो। अगर किसी का 2 नंबर वाले हैं ना कोई, उनको तो जरूर बैठना चाहिए, मून की रोशनी में बैठना चाहिए, ठीक है। और किसी को कुछ सवाल है तो पूछिए। अब मैं, है ना, आपके सराउंडिंग का जो वातावरण अगर क्लियर होना लगा, शुद्ध होने लगा, तो आपको मतलब सुकून फील होने लगेगा, आपको पीस फील होने लगेगा कि यस, कुछ तो अच्छा है, कुछ तो अच्छा है। हाँ, बॉडी पेन, मैं क्या बोल रही हूँ, क्रॉनिक डिजीज। बच्चे मैंने मेंशन किया था एनी टाइप ऑफ क्रॉनिक डिजीज, उसमें कैंसर भी आ जाता है, टीबी भी आ जाता है, वो भी हील होने लगता है। आप एक बात सुनो, आपके बॉडी में अगर कोई भी किसी तरह का पेन है, या कैंसर आया, टीबी आया, तो आप समझो आपके बॉडी का पंच तत्व डिसबैलेंस हुआ है। आपके बॉडी का पंच तत्व डिसबैलेंस हुआ है, इसलिए आपको आपकी बॉडी में इस बीमारी ने दस्तक दिया है, नॉक नॉक किया है। तो फिर क्या करोगे, जब इस पानी को यूज करने लगोगे, तो आपके बॉडी का पंच तत्व बैलेंस होने लगेगा ना। जल दीपम का पानी जो जलाओगे, चूंकि वहां पे आपने पंच महाभूत को इकट्ठा किया, तो जब वो अपने बॉडी में आप पीने वाला करना, जब ऐसा है ना, कैंसर है, किसी को टीबी है, तो आप यूज करना, अच्छा साफ पानी लेना और घी का ही जलाना। और जो खाने वाला नारियल तेल होता है, कोकोनट ऑयल, वो भी यूज कर सकते हो, है ना। तो ये करके, तो कोई भी टाइप का पेन, मैं बोली ना, जो ये नॉर्मल आप जला रहे हो ना डियर, इसमें भी आपके घर में अगर मम्मी है, किसी को है ना, उसको बोलना, जैसे 24 आवर्स के बाद वो बंद होगा ना, तो आप बोलना वहां का पानी या वहां का घी या तेल लेके अपने घुटने में मसाज करे। 3 दिन करो। अगर यहाँ पे किसी को भी अगर ज्वाइंट पेन हो रहा है तो करके देखो। अब किसी का सवाल है तो पूछो, मैं रेडी हूँ जवाब देने के लिए। बताओ, ये किसी का क्लास किस सवाल दिन होगा? है? क्लास कौन से दिन होगा? बताओ। क्लास नहीं, मतलब मैंने इतने अच्छे से पढ़ा दिया, समझा दिया। क्लास कब क्लास होगा? कब क्लास से परसों स्टार्ट से है? शुरू हो जाएगी, परसों से शुरू हो जाएगी, अच्छा। ठीक है। दीपक, मॉर्निंग या इवनिंग? बोल तो रही हूँ 21 करूँ, मॉर्निंग या कहाँ इवनिंग, पे? वो तो कि जब मेरे स्टूडेंट जमा हो जाते हैं तो उनके हिसाब से मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, ठीक है।
जैसे उन लोगों ने, जैसे क्या होता है, जैसे सबने पे किया, अब जिनको जो सुटेबल टाइम है ना, मैं एडजस्ट हो जाती हूँ, बाकी मॉर्निंग या इवनिंग आपकी इच्छा रहेगी, है ना। हेलो, और कोई सवाल? सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, पीडीएफ भी मिलेगा आपको, जो जूम सेशन पे लाइव सेशन दूंगी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा, है ना। और फिर अगर इच्छा है तो अपने आप को आप इस कोर्स के साथ एक्सप्लोर कीजिए। हाँ बोलिए। रिलेशनशिप के लिए बता रहे थे मैम कुछ आप? रिलेशनशिप के लिए वही बताया जो मैंने नॉर्मल बोला ना, ये दीपक जो बोला वो आप जलाइए। वो कोर्स में जो है ना, कोर्स में फिर हम सब चीज में, हर एक एरिया में जो भी है ना, उस सब में एड ऑन है। ये नॉर्मल एक मैंने बता दिया कि इसको आप जला करके आप रिलेशनशिप को हील कर सकते हो। कोर्स में फिर बहुत कुछ है, मंत्राज ऐड है, क्रिस्टल ऐड है, बहुत कुछ है उसमें। ये मैंने एक बताया, ये जो जलदीपम, इससे आप देखोगे कि आपको मतलब इसका इम्पैक्ट अच्छा दिखेगा, ठीक है। क्योंकि सब आए थे तो मैं खाली हाथ किसी को जाने नहीं देना चाह रही थी, इसलिए मैंने ये आपको एक बताया कि ऐसे आप जलाओ, अच्छा रहेगा। कहाँ पर रख के दीपक? कहीं पर भी, मंदिर में, हर रूम में जलाओ, किचन में जलाओ, किचन का वास्तु बैलेंस होगा। हर एक रूम में जला सकते हो, जैसे आज इस रूम में जलाया तो कल उस रूम में, सब रूम में जलाओ। किचन का वास्तु, कौन कौन म्यूट हो करके बोल रहा है? आपकी बातें हम सुन रहे हैं, म्यूट जाएगी तो देख लो, म्यूट करके ही कुछ बोलो। ठीक है। तो क्या है ना कि हर रूम में जलाना, और घर के ब्रह्म स्थान में भी जला सकते हो, ये सबसे अच्छा। देखो पूछा तो बता दिया, घर के ब्रह्म स्थान में भी आप जला सकते हो, ठीक है। देखो हम क्या है, अग्नि सबसे बड़े देवता थे हमारे, ठीक है। हम क्या करते हैं, अग्नि को साक्षी मान करके हम देखो संकल्प भी लेते हैं, तो अग्नि को कहते दिया जला देना, उसके बाद किसी मंत्र का संकल्प लेना है तो अग्नि को जलाओ। अग्नि हमारे सबसे बड़े देवता थे, हमें बोल रही हूँ ना, वैदिक काल में ये पूजा होता था, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया ना कि जब मूर्ति पूजा कब से शुरू हुआ पता है? उत्तर वैदिक काल से मूर्ति पूजा स्टार्ट होना शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले ये लोग पंचतत्व को ही पूजते थे और अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि की ओर बढ़ते थे। देखो जब भी हम कभी भी, देखो जब भी कोई सिद्ध रात्रि आती है ना, हम क्या करते हैं? आस्था का दीपक जलाते हैं ना, हम मनोकामना का संकल्प लेते हैं, मनोकामना का संकल्प। प्लीज म्यूट कर ले, संजीत म्यूट कर दो, जिनके तरफ से भी आवाज आ रही है बच्चे, क्योंकि बाकी जब यूट्यूब पे जाएगा तो बाकी लोगों को डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो जब हम आस्था का नवरात्रि हो गया, सिद्धि रात्रि, कोई भी सिद्धि रात्रि, ठीक है, नवरात्रि हो गया, जन्माष्टमी हो गया, शिवरात्रि हो गया, तो उस दिन जब हम आस्था का दीपक जलाते हैं तो क्या करते हैं? मनोकामना का भी दीपक जलाते हैं ना, संकल्प लेते हैं ना, मनोकामना का संकल्प लेके दीपक जलाते हैं। और हमारी इच्छा क्या रहती है? हमारी इच्छा यही रहती है कि ना ये दीप हमारी जलती रहे। कैसे? खुशियों की दीप जलती रहे, है ना, सौभाग्य की दीप जलती रहे, और क्या, समृद्धि की दीप जलती रहे, है ना। हमारी तो इच्छा यही रहती है ना कि ये दीप कभी भी ना बंद हो, है ना, खुशियों की दीप, सौभाग्य के दीप और समृद्धि के दीप, सुख के दीप, है ना, मनोकामना, कोई भी इच्छा पूर्ति का दीप जलते रहे। तो उसके लिए क्या होगा? आपको जलदीपम से जुड़ना पड़ेगा, है ना। जलदीपम से जुड़ेंगे और अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। इच्छा है तो बिल्कुल जुड़िए, है ना, क्योंकि देखिए हर किसी का सोल कॉलिंग रहता है। अगर आपकी सोल कॉलिंग हो रही है कि मुझे इस क्लास से जुड़ना चाहिए, तो जुड़ जाइए, ठीक है। और किसी का सवाल है तो पूछिए, नहीं तो मैं राधे राधे जय श्री महाकाल करती हूँ। और कोई किसी का सवाल? पूछिए फैमिली मेंबर्स, मैं जवाब देने के लिए रेडी हूँ। हेलो, किसी का कोई सवाल नहीं है? तो चलो फिर कोई बात नहीं, राधे राधे जय श्री महाकाल करते हैं। किसी भी समय जला सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग कोई समय नहीं, जब आपको जरूरत है कि आपको हील होना उस समय जलाइए। यहाँ तक कि मैंने बोला पीरियड्स में भी आप जला सकते हैं, तब उस समय आप पूजा रूम में नहीं जलाएंगे, उस समय आप
मतलब अपने किचन में जला लीजिए, बेडरूम में जला लीजिए, है ना। और मेडिटेशन में भी ये जला करके यूज कर सकते हैं, बहुत कुछ है, मैं क्या बताऊं, बताने बैठूंगी तो मतलब बता नहीं सकती, है ना। तो मेडिटेशन में भी अगर किसी को ध्यान नहीं लग रहा है ना, उसमें भी आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर राधे राधे करें, एक बार अनम्यूट करके सब बोलो राधे राधे, जय श्री महाकाल। राधे राधे। बोलो, बोलने में कंजूसी नहीं, बोलो स्वाति, बोलो राधे राधे, जय श्री महाकाल। बस खूब खुश रहो, सब खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहो और अपने जीवन में हमेशा अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने परमात्मा को सर्वप्रथम स्थान दो। अपने जीवन की दशा और दिशा को आप ऐसे ही बदल लोगे। चलो, सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।